उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने ये पूछा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारत माता की मां त्रिपुरा सुंदरी माता बाड़ी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और संस्कृति के लिए समर्पित महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी और पद्म भूषण गंगा डॉरांग जैसे महान विभूतियों को मैं नमन करता हूं। भाई और बहनों, मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। रास्ते में मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में वंदन करने के लिए चला गया, पूजा अर्चना करने के लिए चला गया और इसके लिए आपको जरा ज्यादा इंतजार करना पड़ा। मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि सभा में कोई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हेलीपैड से लेकर के यहां तक करीब करीब 8 किलोमीटर दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। ऐसी भीड़ थी रास्ते में कि मुझे लगता था कि इतने छोटे से स्थान पर अब मैदान में कोई होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। मैं त्रिपुरा में अनेक बार आया, लेकिन ऐसा नजारा मैं पहली बार देख रहा हूं। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भाई और बहनों, त्रिपुरा आज देश भर में परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। पिछले वर्ष जिस तरह आप सभी ने अराजकता, अक्षमता, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और विकास विरोधी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंका है, वो एक मिसाल बन गया है। वाकई त्रिपुरा की जनता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं आज देश भर में जाकर के कह सकता हूं और विशेष करके बंगाल में जाकर के कह रहा हूं कि त्रिपुरा के लोग बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही दूरदृष्टि वाले। मैं त्रिपुरा के लोगों से बहुत प्रभावित हूं। जिस तरह यहां के लोगों ने परिवर्तन के लिए
अपने राज्य के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, ये बहुत सराहनीय है। साथियों, यहां पर वर्षों से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वो भी हाथ पैर मार रही थी, चुनाव लड़ती थी, लेकिन कभी भी आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आपने लेपते झुल को सहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो उसका आपने इंतजार किया। और जैसे ही भाई बहनों भारतीय जनता पार्टी में आपको ताकत नजर आई, आपने पूरा त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। आपने लेप को निकाल करके लाल कपरंग वाले टीएमसी को घुसने नहीं दिया। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा दीर्घदृष्टि का आपने काम किया, वरना बंगाल का हाल देखो, लेप गया तो उससे भी पूरा लाल रंग टीएमसी ने ओढ़ लिया और तबाही कर दी बंगाल की। भाई बहनों, आप उससे बच गए और इसलिए आपकी दीर्घदृष्टि अभिनंदन के पात्र है। भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में लेप की सरकार फिर सरकारी आचार नहीं बदला, बल्कि एक मजबूत विकल्प दिया, एक मजबूत सरकार दी, एक नई सोच दी। सरकार चलाने का एक जीता जागता संस्कार का हमने उदाहरण पेश किया। एक ऐसी सरकार दी है जो ईमानदारी से चल रही है, पारदर्शिता के साथ चल रही है, यहाँ की कानून व्यवस्था सुधार रही है। भाजपा ने त्रिपुरा में दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन हो सकता है। देश को पीछे धकेलने वाली व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। और मैं तो उस समय जब चुनाव प्रचार में आया था, त्रिपुरा का बच्चा बच्चा यही बात बोल रहा था, चलो पहुंचाई, चलो पहुंचाई। आप सभी का ये साथ, ये विश्वास ही आज राष्ट्र हित में, जनहित में ये चौकीदार आपके आशीर्वाद के कारण कड़े और बड़े फैसले ले पा रहा। चाहे गरीबी और बीमारी से लड़ाई हो, चाहे भ्रष्टाचार से लड़ाई हो, या फिर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात, ये चौकीदार आपके भरोसे पर खड़ा है। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे? जवाब दोगे? हिंदी समझ पाते हो ना? आप बताइए, आप एक चौकीदार से पूछे, सबके सब पूछे, पूरी तरह पूछे, चौकीदार को अपना काम ऐसे करना चाहिए क्या? पूरी ताकत से करना चाहिए क्या? भ्रष्टाचारियों, गरीब को लूटने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए क्या? क्या आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना चाहिए क्या? मारना चाहिए ना? सही कर रहा हूं ना? देश के दुश्मनों को कड़ा जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? भाई बहनों, जिस उमंग और उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ आप जवाब दे रहे हैं, आपके इन्हीं जवाबों का परिणाम है कि आज चौकीदार के विरुद्ध सारे इकट्ठे हो गए हैं। कांग्रेस और नेता मिलकर मोदी को हटाने में जुटे हैं, फिर चाहे उन्हें वैसे ही बात क्यों ना करनी पड़े जैसी पाकिस्तान बोल रहा है। ये ऐसे महामिलावटी है जो त्रिपुरा और केरल में दिखाने के लिए अलग अलग है,
लेकिन दिल्ली में चौकीदार को गाली देने के लिए ये सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते, के टुकड़े करने की इशारत वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते। साथियों, अगर लेप की मदद न होती, पर्दे के पीछे का कोई खेल न होता, तो कांग्रेस के नामदार केरल की तरफ क्यों जाते? भाग भाग पकड़ के केरल क्यों पहुंचते? आखिर पांडिचेरी में तो कांग्रेस की सरकार है, साउथ में लड़ना था तो वहां से लड़ सकते थे। अरे कर्नाटक में महामिलावट वाली सरकार है, वहां से लड़ सकते थे। अरे आंध्र प्रदेश में यूटन बाबू उनके साथ दोस्ती करके बैठे हुए हैं, अरे वहां से लड़ सकते थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वहां ले सकते थे, लेकिन वही राज्यों में नहीं गए। वे ये ठीक है, वो पंजाब में नहीं लड़ सकते, उनको दिक्कत है पुराने पापों के कारण। एक तो कैप्टन साहब की अलग धारा और दूसरी तरफ 84 के सिख दंगों की आंच उन्हें पंजाब में जीतने नहीं दी, और इसलिए लेप के साथ पर्दे के पीछे मिली भगत करके कांग्रेस के नामदार ने देश की आंख में धूल झोंकने का काम किया। साथियों, ये चौकीदार को हटाने में जुटे हैं और चौकीदार देश को आगे बढ़ाने में लगा। आप सभी के आशीर्वाद से विकास की पंचधारा, यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटा हूं, दिन रात जुटा। भाई और बहनों, आपके सहयोग के कारण ही चौकीदार की सरकार उन लोगों और उन इलाकों की सूट ले पाई है जिनके साथ दशकों तक भेदभाव किया गया। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए जितना किया जाना चाहिए था, उतना पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, मणिपुर हो, असम हो, कोई प्रधानमंत्री यदा कदा यहाँ आता। अब बदलाव आप साफ देख रहे हैं। ऐसे जनजातीय भाई हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता है, उनके बारे में अगर किसी ने आज तक नहीं सोचा, लेकिन आपका ये चौकीदार आपके सहयोग से पहली बार इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम किया। आदिवासी इलाकों में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीका लगाने के काम में गति भी हमारी सरकार लाई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए स्कूल में अलग शौचालय, बहनों के लिए घर घर में शौचालय, बेटियों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून और बलात्कार, रेप जैसे केस में फांसी तक की सजा भी ये चौकीदार ने सुनिश्चित की। साथियों, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, गरीब का कल्याण इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। लेफ्ट पार्टियां जिस विचारधारा का ढोंग दिखाती है, उनका तो नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए था गरीब श्रमिकों की भलाई, देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों की भलाई। इतने समय तक लेफ्ट केंद्र में कांग्रेस की भागीदार रही, बंगाल में उसने इतने समय तक सरकार चलाई, त्रिपुरा में लंबे समय तक राज किया, केरल में बार बार राज करने का अवसर मिला, लेकिन लेफ्ट ने कभी असंगठित क्षेत्र के मेरे मजदूर भाइयों बहनों की कभी चिंता नहीं की। अब आपके चौकीदार की सरकार ने असंगठित
क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे 40 करोड़ से अधिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित पेंशन वाली योजना शुरू कर दी है। और मैं मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, उनके सभी साथियों को बधाई देता हूं कि योजना को भी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इतने कम समय में त्रिपुरा में 13,000 से ज्यादा हमारे ऐसे श्रमिक इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। साथियों, लेफ्ट पार्टियों के लिए अपनी पार्टी का संविधान देश के संविधान से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये तानाशाही रवैये के चलते लोगों से और जमीन से कटते जा रहे हैं। जिन पार्टियों के पास कभी दर्जनों सांसद, कई मुख्यमंत्री और सैकड़ों विधायक होते थे, आज वो वामदल हाँफ रहा है। जमीन की राजनीति करने वालों के नेता अब जमीन पर नहीं बल्कि टेलीविजन स्टूडियो में ज्यादा नजर आते हैं। देश को दिशा देने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वामपंथ के ये नेता आज चुनाव ही नहीं लड़ रहे। दरअसल उन्हें देश को दिशा नहीं देनी होती, बल्कि अपनी दशा ठीक करनी होती है। और इसलिए वाम दल जब सत्ता में होते हैं तो राजनीतिक हिंसा और बदले की हर सीमा लांघ जाते हैं। कांग्रेस, वाम दल और उनके सहयोगियों की नीतियों के आप भी गवाह रहे हैं। उनकी ज्यादातर नीतियां अपने स्वार्थ के लिए, लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए नहीं है। साथियों, अब ये पार्टियां मध्यम वर्ग पर बहुत बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस समेत कुछ दल कहने लगे हैं कि मध्यम वर्ग पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश को उस लाइसेंस राज की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां लोगों की आय पर 70-80% टैक्स लगा करता था? क्या ये भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां का मिडिल क्लास बर्बाद हो जाए? साथियों, चौकीदार पहरेदारी करते समय जागते रहो भी साथ साथ कहता चलता है। मैं भी आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं त्रिपुरा समेत पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये मध्यम वर्ग का विरोध करने वालों से भी सावधान रहिए। आप हैरान हो जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 दिन पहले उनका मैनिफेस्टो निकाला, घोषणा पत्र घोषित किया। 50-60 पेज का उनका घोषणा पत्र है। 50-60 पेज के घोषणा पत्र में एक बार भी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग ये शब्द नहीं। मध्यम वर्ग के प्रति इतनी नफरत, इतना गुस्सा, उनको लग रहा है कि मध्यम वर्ग ने मोदी को जिता दिया है, अब इसलिए अब ये मध्यम वर्ग को सजा देने पर तुले हैं। भाइयों बहनों, मध्यम वर्ग ईमानदार, मध्यम वर्ग कानून का पालन करता है, मध्यम वर्ग का मानवी छोटे मोटे हर टैक्स भरता है। अगर उसी को खत्म कर दोगे तो देश का भला कैसे होगा, मैं समझ नहीं पा। भाइयों बहनों, उनके लिए सत्ता पैसा कमाने का माध्यम, हमारे लिए सत्ता ये सेवा का माध्यम। त्रिपुरा में बीजेपी का कमल छाप डबल इंजन लगने के बाद, राज्य में भी बीजेपी सरकार बनने के बाद आज त्रिपुरा में गरीबों को पक्के घर मिल रहा है। गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है।
आयुष्मान भारत के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। भाइयों बहनों, देश के किसानों के नाम पर क्या क्या वादे, क्या क्या बातें नहीं की गई, लेकिन किसान के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचे, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। त्रिपुरा के लगभग 5.5 लाख छोटे किसान परिवारों के बैंक खाते में हर वर्ष 350 करोड़ रुपए से अधिक जमा होने की दिशा में हमने निर्णय किया। ये व्यवस्था भी चौकीदार ने की और पैसे जमा होना शुरू हो गए। 1.5 लाख से अधिक किसान परिवारों के खातों में पहली किस्त तो पहुंच भी चुकी है। यहाँ त्रिपुरा की हमारी सरकार ने पहली बार किसानों से सीधे खरीदारी का काम शुरू किया, जिससे आप सभी को बहुत लाभ हो रहा है। बिचौलियों, कमीशन खोरों, फर्जी लोगों का जो नेटवर्क लेफ्ट के राज में था, उसको ध्वस्त कर दिया। साथियों, मुझे याद है कि मैंने विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा को हीरा HIRA देने का वादा किया था। याद है ना? याद है कि नहीं? हीरा देने का वादा किया था। उस दिशा में बीते 1 वर्ष में बहुत काम हुए। त्रिपुरा को ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम लंबे समय से अटका था, इसे पूरा हमारी सरकार ने किया है। अगरतला से बेलोनिया तक रेल लाइन का विस्तार हो, राजधानी एक्सप्रेस हो, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस हो, देवगढ़ एक्सप्रेस हो, आज त्रिपुरा देश के बड़े शहरों से सीधा जुड़ रहा। गांव-गांव में सड़कों और नेशनल हाईवे का काम चल रहा। अगरतला के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। त्रिपुरा से बांग्लादेश की राजधानी को जोड़ने के लिए फेनी नदी पर पुल बनाने की भी स्वीकृति हमने दे दी है। नदी जलमार्ग के माध्यम से त्रिपुरा को दूसरे राज्यों और पड़ोसी देशों से जोड़ने का काम भी चल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत त्रिपुरा के करीब हर परिवार का हम बिजली के घर तक पहुंचा दिए। साथियों, नए भारत के नए त्रिपुरा के सपने और आकांक्षाएं बड़ी। आकांक्षा और देश के सपनों को सम्मान तभी मिल सकता है जब देश के संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो। देश में रहने वाले हर वर्ग, हर कोने को आगे बढ़ाने के समान अवसर मिले। साथियों, त्रिपुरा में सरकार को भी लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन दिख रहा। आज कानून व्यवस्था नियंत्रण में, सड़क पर बिना भय चलना आसान हुआ, वसूली गिरोह का डर खत्म हुआ है। इतना ही नहीं, अब तो आप निश्चित होकर अपने आराध्य की पूजा भी कर सकते हैं। 1 वर्ष के भीतर ही यहाँ की हमारी सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का प्रयास किया। जो टीचर्स हैं, उनकी समस्याओं को पूरी संवेदना के साथ सुलझाने के लिए प्रयासरत है। जनजातियों के लिए भी हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो लंबे समय से अधिक अधिकार की मांग कर रहे थे, उसको पूरा कर लिया गया। इससे अब विकास कार्यों में, फंडिंग में काउंसिल की शक्तियां बढ़ी। इतना ही नहीं, इस बार केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें जनजातीय कल्याण के लिए लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई। भाइयों बहनों, जब इस क्षेत्र में हर तरह की मूल सुविधाएं अच्छी होगी, तब यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, उद्यम लगेंगे और युवा साथियों को रोजगार उपलब्ध होगा। ये तभी संभव होगा जब आप सभी दिल्ली और त्रिपुरा में विकास के डबल इंजन को मजबूत करेंगे। ये कमल छाप डबल इंजन सारी स्थिति बदल देगा।
मुझे उम्मीद है कि 2019 के इन चुनाव में आप कमल के फूल के सामने बटन दबाकर हमारे दोनों साथियों को, अपने चौकीदार को और सशक्त करेंगे। देश में एक मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में आपका योगदान होगा। भाई बहनों, इसी विश्वास के साथ आप सभी का दूर दूर से आकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपको बताऊं, जब आप कमल के फूल पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। भाई बहनों, आप मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, नारा बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं कहूंगा मैं भी, आप बोलेंगे चौकीदार। मैं भी, मैं भी, मैं भी। गांव गांव है, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के भीतर, सरहद पर भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं भी, भाई बहनों, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार।